वेलकम बैक टू माय चैनल। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि येचुआन के पास वो मॉन्स्टर गर्ल आती है और वो येचुआन के साथ खाना शेयर करने की कोशिश करती है, यानी कि येचुआन के पास खाना मांगती है। लेकिन येचुआन यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि येचुआन करता क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले सीन में वो लड़की कहती है कि तुम्हारे हाथों में जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो। भी हम वो मॉन्स्टर गर्ल की माइंड की बातें सुनते हैं कि वो अपने मन में सोच रही होती है कि जो भी मर्द मेरे सामने आता है मेरी खूबसूरती के कारण वो मेरे जाल में फंस जाता है और मेरा कुत्ता बनकर रह जाता है। उसे मैं जो भी कमांड दूंगी वो मेरे साथ वही करेगा। तभी एचवान उस मॉन्स्टर गर्ल से कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम खुद जाकर मॉन्स्टर को हंट करो ना, मेरे पास क्यों मांग रही हो। ये एचवान की बातें सुनने के बाद वो मॉन्स्टर गर्ल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि यहाँ पर ये हुआ क्या, मेरा स्किल इसके ऊपर क्यों नहीं काम कर रहा। तभी हमें पता चलता है कि एचवान को वो मॉन्स्टर गर्ल भी पिग की शक्ल में ही दिखाई दे रही है, यानी कि सुअर की शक्ल में। तभी एचवान अपने माइंड में सोचने लगता है कि इसके सर पर ये हॉर्न क्यों है। मैंने कभी ऐसा पहले महसूस तो नहीं किया कि किसी लड़की के सर पर हॉर्न हो, मुझे वो पिग की शक्ल में ही दिखाई देती थी। तभी वो मॉन्स्टर गर्ल एचवान से कहती है कि फाइन, अगर तुम शेयर नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, मेरे पास और भी कुछ है जो तुम्हारे साथ बातचीत में करना चाहती हूँ। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि येचवान अपने मुंह में खाना ठूस रहा होता है और पूरा का पूरा मुंह भरा हुआ तो खाने से, और कहता है कि क्या तुम कहना क्या चाहती हो मेरे साथ। तभी वो मॉन्स्टर गर्ल येचवान से कहती है कि क्या तुमने यहाँ पर कभी ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर को देखा है। यहाँ पर कभी मैं दशकों से उस फ्लावर की खेती कर रही हूँ और साथ ही में मेरे पालतू स्नेक को भी मैंने यहाँ पर रखा था, लेकिन किसी चीज़ ने उसे मार दिया। क्या तुम उसे जानते हो। उसकी ये सब बातें सुनने के बाद येचवान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो खांसने लगता है क्योंकि उसने बहुत सारा खाना निगल लिया था एक ही बार में। इसी के बाद वो लड़की कहने लगती है क्या तुम वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। तभी येचवान हंसते हुए कहने लगता है कि नहीं नहीं, ये मैंने नहीं किया था। फिर वो मॉन्स्टर गर्ल भी येचवान की बातें सुनने के बाद निराश हो जाती है, कहती कि हाँ ऐसी बात है, मुझे पता है कि तुम्हारे फ्लावर को किसने चुराया था। तुम्हारे फ्लावर को लूजिंग नाम के बंदे ने चुराया है, शायद उसी ने ही तुम्हारे सांप को भी मार दिया होगा। बेचारा अडोरेबल, इतने प्यारे सांप को कोई कैसे मार सकता है। मैंने उससे बोला भी था कि इतने प्यारे सांप को कोई कैसे मार सकता है, लेकिन उसने मेरी बातें को नहीं सुना। इतने कहने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है येचुआन। इतनी घटिया बातें बताने के बाद येचुआन हंसने लगता है। ये नक्की बहुत ही ज़्यादा एड़ा पर्सन है, आप देख ही सकते हो इसे, ये बातें कैसे करता है। ये बातें सुनने के बाद वो मॉन्स्टर गर्ल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि हाँ मैं उसे ढूंढ लूँगी। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो पीछे मुड़ने के बाद येचुआन से कहती, क्या तुमने मुझे चूतिया समझ के रखा है। कि इतना कहने के बाद वो येचुआन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन येचुआन भी उसे अपना डैगर के साथ रोकने लगता है। तभी वो कहने लगती है कि मुझे पता है कि मेरे मॉन्स्टर को किसने मारा, मैंने तुम्हारे सेंट को पहले ही फील कर लिया था। तभी यशवान अपनी मायावी वाणी को फिर से इस्तेमाल करता है और कहने लगता है, अगर तुम्हें पहले ही से पता था कि मैंने तुम्हारे स्नेक और फ्लावर को मैंने ही किया है, तो फिर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी क्यों की। तुम्हें पहले से ही पता था ना, तो तुमने अपना टाइम और मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया। बताओ, तुम्हारी वजह से ही मैंने झूठ बोला है। यशवान की ऐसी मधुर वाणी सुनने के बाद वो मॉन्स्टर गर्ल भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहने लगती कि तुम यहाँ पर ऐसा कह भी कैसे सकते हो, यहाँ पर विक्टिम तुम नहीं, विक्टिम मैं हूँ जिसका मॉन्स्टर तुमने मार दिया है। तभी वो बहुत ही ज़्यादा ऑरा रिलीज करने लगती है। उससे वो थ्रेड बनाने के बाद येचवान को ऊपर उठा लेती है, येचवान का पैर पकड़ के। तभी वो येचवान से कहती है कि बताओ मेरा फ्लावर कहाँ है, वरना मैं तुम्हारा गला घोट के तुम्हें मार डालूंगी। तभी येचवान उस मॉन्स्टर से बचने के लिए अपने टैलेंट को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर इल्यूजन में चली जाते हैं, जहाँ पर उसे लगता है कि येचवान बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और वो कार्डबोर्ड पे पड़ी है और येचवान उससे काटने वाला है, चॉपिंग बोर्ड पे शायद उससे कहते हैं। तभी वो मॉन्स्टर गर्ल अपने इस इल्यूजन में से बाहर आने के लिए अपने हाथों में अपने नाखून को बिठा देती है, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लड निकलने लगता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो जब येचुआन की तरफ देखती है तो येचुआन वहाँ से भागने लगता है। येचुआन वहाँ से भागते हुए कहता है कि मैंने वहाँ पर गोल्डन स्पाइडर के गोल्डन लेग को वहाँ पर रखा है, जिसे बेचने के बाद तुम्हारे पास इतना पैसा तो आ ही जाएंगे कि जिसकी वजह से तुम वो फ्लावर को फिर से खरीद पाओ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से बहुत ही तेज़ी से भागने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर गर्ल भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर येचवान के पीछे भागने लगती है, उसका पीछा करने लगती है। तभी येचवान भागते हुए अपने माइंड में सोचता है कि ये गर्ल बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये ट्रबल मेरे सामने पैदा कर रही है,
अगर मुझे इससे बचना होगा तो मुझे वो डैड का सिखाया हुआ वो मूव इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाऊँगा और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रबल मेकिंग है। इतना कहने के बाद हम पीछे देखते हैं कि वो मॉन्स्टर गर्ल येचुआन का पीछा फिर भी कर रही होती है। वो बहुत ही तेज़ी से येचुआन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी हम कुछ महसूस होता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा विंड एंड फायर ऐप आ चुका है, जो कि येचुआन के सामने ही है। लेकिन येचुआन उसे डॉज करने के बाद वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि येचुआन के पीछे वो मॉन्स्टर गर्ल फिर से पड़ी हुई होती है। लेकिन तभी येचुआन के आगे निकलने के बाद वो मॉन्स्टर गर्ल वो मॉन्स्टर ऐप के पास हमला करने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर गर्ल सोचने लगती है कि ये ऐप यहाँ पर आया कैसे? यहाँ से हट जाओ सामने से मेरे। ऐसा कहने के बाद वो मॉन्स्टर गर्ल उस ऐप के पास जाती है और उसके चारों तरफ से उसे जकड़ लेती है। बाद में उसके सर पे जाकर एक ही पंच में उसके खोपड़ा खोल देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है। लेकिन बाद में वो अपने पैरों के बल गिर जाता है और उसके बाद नीचे धड़ाम से गिरने के बाद उसकी डेथ वहीं पर हो जाती है। वो मॉन्स्टर को मारने के बाद वो गर्ल भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसके बाद वो येचुआन की तरफ देखने लगती है, लेकिन येचुआन की तरफ हम देखते हैं कि येचुआन अपना पहला मूव को यूज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो टेक्निक को देखने के बाद वो गर्ल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और येचुआन के बारे में सोचते हुए कहती है कि ये बंदा इस टेक्निक को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि येचुआन अपना आजू बाजू से बहुत ही ज़्यादा पर्पल ऑरा रिलीज करने लगता है और उसने अपने चाकू को ऊपर उठाया होता है। तभी येचुआन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड आवाज में कहता है, फॉलन स्टार। उस मूव का नाम सुनते ही वो गर्ल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसका पसीना निकलने लगता है। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़का मेरे साथ मजाक कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? या मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी इस मूव को यूज़ कर सकता है। मैं अपनी ज़िंदगी को दाँव पर नहीं लगा सकती। कौन जानता है कि इसको शायद सच में इस मूव के बारे में पता हो। मुझे यहाँ से भाग जाना पड़ेगा, वरना यहाँ पर मैं एक ही स्लैश में इस मूव से मर सकती हूँ। तभी हमें किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कह रहे होते हैं अंकल कियान, जिसका पोज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टली आई मीन मुझे लगता है कि बहुत ही घटिया पोज़ दिखाया गया है पहले ही सीन में। अगर मैं अपनी भावनाओं में बह गया हूँ तो तुम ही देखो, कोई भी इंसान की एंट्री पे कोई ऐसा पोज़ कैसा दिखा सकता है? तभी हम देखते हैं कि वो 3 लोग हैं जो कि एच-1 और उस मॉन्स्टर गर्ल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तभी एच-1 और वो मॉन्स्टर गर्ल भी उन लोगों की प्रेज़ेंस को फ़ील कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि 3 लोग वहाँ पर आ रहे हैं। तभी हम उन लोगों के सामने देखें तो एक बड़ा-सा हथौड़ा लेकर और एक प्रीस्टेस की तरह दिखाई दे रहे हैं और एक स्पोर्ट्समैन दिखाई दे रहा है मेरे को तो। मेरे को तो ऐसा ही लगता है। तभी वो मॉन्स्टर गर्ल एच-1 से चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि मैंने नहीं सोचा कि तुम्हारे पास बैकअप भी होगा। तुम्हें मुझे यहाँ पर पकड़ने के लिए यहाँ पर मुझे बेला फुसला कर यहाँ पर लाए हो। मैं तुम्हें याद रखूँगी। और इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर गर्ल वहाँ से जंप करने के बाद वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। और वो भागते हुए भी अपने माइंड में सोचने लगती है कि हाँ, मुझे एक बहाना तो मिल गया है जिसकी वजह से मैं यहाँ से भाग रही हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें येचुआन की तरफ दिखाया जाता है कि जो कि वहाँ पर खड़ा होता है। वहाँ पर वो तीनों लोग येचुआन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो हथौड़े वाला बंदा वो मॉन्स्टर ऐप को देखता है, जिसको देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरानी से येचुआन की तरफ देखने लगता है। तभी वो हथौड़े वाला आदमी कहता है, मिस जिंग, विंड एंड फायर ऐप हमारे से छूटकर यहाँ से चला गया था, लेकिन इस छोटे से बच्चे ने इस मॉन्स्टर को मार दिया। ये घबराते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर मेरी गलती नहीं, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। तभी वो जिंग येचुआन से उसका नाम पूछती है। तभी हम देखते हैं कि येचुआन अपने माइंड में सोच रहा होता है कि लगता है कि ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नो मैटर मैं यहाँ पर कितना भी एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर ये लोग बिलीव करेंगे। तभी येचुआन उस लड़के से कहता है कि मेरा नाम येचुआन है और मैं यहाँ पर इतना कहता है कि तभी येचुआन को वो रोक लेती है और उसकी बातें काटने के बाद वो लड़की कहती है। तभी वो लड़की येचुआन को कहती है कि येचुआन, मैं तुम्हें अपने 9/11 अलायंस में इनवाइट करती हूँ। कहने के बाद वो लड़की येचुआन के हाथ भी पकड़ लेती है, लेकिन येचुआन देखता है कि उसके हाथ को किसी पिग ने पकड़ा हुआ है। पीछे से वो स्वॉर्ड्समैन भी उसको देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है। 9/11 अलायंस इतना कहने के बाद येचुआन सोचने लगता है कि यहाँ पर 3 अलायंस है, जिया क्लैन, थंडर लायन क्लैन और 9/11 अलायंस, जिसमें ये हिमान सोचते हुए कहता है कि यहाँ पर 3 मेजर सेक्ट हैं क्विंचेंग में। क्विंचेंग यहाँ पर सिटी है जिसमें ये च्वन रहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो हमें ऐप के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हथौड़े वाला बंदा आता है और वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि
इतने ज़्यादा बड़े मॉन्स्टर को कोई एक ही हमले में मार सकता है। तभी हमें वो उस मॉन्स्टर के रेलम के बारे में भी बताता है, जो कि 7th रैंक का है। क्लाइंबिंग पॉइंट रेलम में आ चुका है। इसका नाम विंड फायर एफ है। तभी वो हथौड़े वाला बंदा यशवंत से कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पर अपने क्लैन में ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे बंदों को ढूंढ रहे हैं, जिसको हम अपने क्लैन में ज्वाइन करा सकें। तभी यशवंत के बारे में सोचते हुए वो हथौड़े वाला बंदा सोचने लगता है, ये बच्चा शायद अपनी ताकत को छुपा रहा है, क्योंकि कोई भी अपनी ताकत को पूरी तरह से दिखाना नहीं चाहता। इसने 7th रैंक के इतने बड़े जायंट ऐप को मार दिया है। ये शायद बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, इसी वजह से हमें इसे रिक्रूट करना ही होगा। तो रुकावट लाने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मुझे इतने सारे बंदों के नाम तो याद नहीं रहते, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा, जिसकी वजह से आपको इन लोगों को याद रखने में आसानी होगी। और यार कमेंट तो करो, ताकि मुझे पता तो चल सके कि कोई क्या मेरे में कमी है। और मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे में सिर्फ 3-4 कमेंट आते हैं, वो भी मैंने ही किया है अपनी अलग अलग आईडी से। तो प्लीज़ कमेंट तो करो यार। तभी वो लड़की यजमान से कहने लगती है, सीधी सी बात, हाँ हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि हम ब्लेड किंग को टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उसे हराने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें कई सारे मजबूत हाथों की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम तुम लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। तभी यजमान हैरानी से कहता है कि फ्लेम की ये कौन है, मुझे नहीं पता। तभी यजमान की बातें सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, और वो कहने लगती है कि तुम एक कॉम्बैट टाइप के लड़के हो और तुम्हें पता नहीं कि फ्लेम ब्लड किंग कौन है। तभी वो लड़की यजमान और हमें समझाने लगती है कि रेलम किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है अप्रेंटिस रेलम, क्लाइंबिंग पॉइंट रेलम, मास्टर रेलम, ग्रैंड मास्टर रेलम। हर रेलम के अंदर 9 छोटे-छोटे लेवल होते हैं। जब कोई ग्रैंड मास्टर रेलम को पार करने लगता है और वो 9 रेलम 9 यानी कि 9 छोटे स्टेज होता है ना, उसमें ऊपर जाने लगता है ना, तब जाके वो ग्रैंड मास्टर से जाकर किंग रेलम के अंदर होता है। हम जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो किंग रेलम में पहुंच चुका है, और उसे के बारे में बातें यहाँ पर चल रही है। तभी एचवान उस लड़की से कहता है, अच्छा मैं देख रहा हूँ, तो उसे हराने के बाद हमें बेनिफिट क्या मिलेंगे? यजमान का सवाल सुनने के बाद वो स्पोर्ट्स मास्टर पीछे से यजमान को कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट बच्चे हो। अगर तुम उस बंदे को हरा देते हो तो तुम उसके रेलम और उसके टाइटल को इनहेरिट कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ सकते हो। और तुम ऐसा मत सोचना कि कोई भी बंदा जाकर उसे इसे ही चैलेंज कर सकता है। उसकी बातें सुनने के बाद यशवंत भी वो 9 हेवन क्लैन में ज्वाइन होने के लिए रेडी हो जाता है, और वो उसकी बातें सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसके सामने आकर बहुत ही ज़्यादा कहने लगती है, हम तुम्हारे जैसे ही पावरफुल बंदों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे अपनी सफलता की तरफ। उन लोगों की बातें सुनने के बाद वो सोचमैन अपने माइंड में सोचता है कि हाँ, कितने नासमझ लोग हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि कोई बंदा उस एप मॉन्स्टर के पास जाकर चाकू से उसे काटने की कोशिश कर रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो हथौड़े वाला बंदा होता है, जो कि उस मॉन्स्टर की चमड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसमें बहुत ही ज़्यादा मशक्कत कर रहा है। यजमान उसके पास जाने के बाद कहता है कि क्या तुम इसकी चमड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हो? तभी वो लड़की यजमान के पास आती है और यजमान को समझाने लगती है कि हम लोग फ्लेम ब्लेड किंग को चैलेंज कर रहे हैं, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है फ्लेम की, जो कि हमें उसके नज़दीक जाने पर ही भाप बनाकर उड़ा सकता है। जिसकी वजह से हमें इस मॉन्स्टर की चमड़ी चाहिए, जिससे हम आर्मर बनाने के बाद उससे फाइट करेंगे। हमने ओरिजिनली प्लान तो यही किया था कि हम इसकी खाल निकालने के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगा था कि ये लोहे की चेन को तोड़ने के बाद यहाँ से भाग जाएगा। तभी एचवान उस लड़के से कहने लगता है, स्किनिंग मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ, यानी कि वो चमड़ी उतारने वाली चीज़ में, क्योंकि वो तो पिग बुचर है ना, उसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से चमड़ी को उतार सकता है। स्किनिंग? क्या तुम स्किनिंग भी कर सकते हो? ऐसा वो लड़की बोलती है। तभी यजमान उससे कहता है कि मैं इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा प्रो हूँ। इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर जंप करने के बाद उसके ऊपर चढ़ जाता है। तभी वो अपना वो पिग को मारने वाला चाकू होता है ना, उसको बाहर निकालता है। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा स्लैश मारता है। उसके बाद यजमान उसके स्किन को निकालने के बाद फोल्ड करके वहाँ पर रख देता है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 ही मिनट में। जिसको देखने के बाद वो सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसको पोटली में बाँधने के बाद उधर रख देता है।
वो सभी लोग हैरानी से यशवान की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है। वो लड़की भी इम्प्रेस हो जाती है और कहने लगती है कि ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। तभी देखते हैं कि बड़ा आदमी होता है ना, वो मिस जिंग से कहने लगता है कि हमें ये खाल मिल चुकी है, जिसकी वजह से हम अग्निरोधक कवच बना सकते हैं। हमें इसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी हमें आगे से कुछ बंदों की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि येचुआन की तरफ और उस बंदों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि 3 बंदे आगे की तरफ से आ रहे हैं। तभी हमें एक बंदे को दिखाई देता है जिसके कपड़ों पर टाइगर का लोगो बना हुआ होता है। तभी मिस जिंग भी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि थंडर लाइन अलायंस के लोग, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इतना कहने के बाद वो हम देखते हैं कि वो लोग मिस जिंग से बदतमीजी करने लगते हैं और कहने लगते हैं, मिस जिंग, तुम क्या अपने विंड फायर ऐप की खाल मुझे सौंप सकती हो? इतना कहने के बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। साथ ही में इस ये लेटेस्ट चैप्टर है, इसके बाद इसके कोई नए चैप्टर नहीं आए हैं। आएंगे लेकिन हफ्ते में एक बार आएंगे। अगर आपको कोई नई मांगा चाहिए तो वो भी बताना, मैंने एक देख के रखी है, बाद में मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसके शायद ये इतने ही चैप्टर हैं, इसकी वजह से मैं नए क्या बोलूँ, चैप्टर तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नए आएंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करके डाल दूंगा, बाद में आप देख सकते हैं। मिलता है एक नया वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। शायद नई मंगा भी एक्सप्लेन कर दूं, देखते हैं।